जी क्लास, तो नेक्स्ट इसमें जो स्ट्रेटजी है वो है रिपेलेंट एंड कॉपुलेटरी प्लग्स जो हैं ये भी कंपटीशन में आते हैं स्पर्म कंपटीशन के हवाले से। रिपेलेंट जिस तरह आप नाम से ज़ाहिर है आप देखते हैं किसी चीज़ को रिपेल करने के लिए, तो मेल्स कुछ स्पीशीज़ में हैं जो क्या करते हैं मेटिंग के दौरान, ये बटरफ्लाई के अंदर देखा गया है, ये फेरोमोन्स हैं स्पेसिफिक टाइप के एंटीफ्लोडेसिक फेरोमोन रिलीज़ करते हैं जो कि एज ए रिपेलेंट काम करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो फ्यूचर में जब वो मीटिंग करती है तो जो बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ वो मीटिंग नहीं कर सकती इस फेरोमोन की वजह से। ये उनके लिए जो रिपेलेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल होगा। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ में देखा गया है कि मीटिंग के दौरान जो है वो मेल में डिपॉजिट द कॉपुलेटरी प्लग मेड ऑफ द थिक विस्कस सिक्रीशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी एक वो थिक सिक्रीशन सी फीमेल बॉडी में मेल रिलीज़ कर देता है। ये देखा गया है, इसको सिक्रीशन प्लग कहते हैं, कॉपुलेटरी प्लग कहते हैं। ये स्नेक्स में, लेजर्ड्स में, मार्सुपियल्स में, रोडोडेंट्स वगैरह में, इवन बैट्स और मंकीज़ में ये देखा गया है। इसके 4-5 इंपॉर्टेंसेस उसने बताई हैं। इसमें वो कहता है कि ये बैरियर होता है टू द सब्सिक्वेंट इंसेमिनेशन। ठीक है ना, इंसेमिनेशन कहते हैं स्पर्म ट्रांसफ़र को। तो इस प्लग की वजह से उसका फ्यूचर में इंसेमिनेशन नहीं हो सकता। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ स्पर्म है, स्पर्म जो फीमेल एक मेल से रिसीव करती है उसकी बॉडी में वो रिटेन रहते हैं। थर्ड पे क्या है, इसका एडवांटेज क्या है इस प्लग का, एडिंग द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म फीमेल द इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो जो स्पर्म्स हैं वो मूव करते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ द स्पर्म्स एज ए प्लग डिसइंटीग्रेट, वो प्लग जब वहाँ से डिसइंटीग्रेट होता है तो उस प्लग में से स्पर्म रिलीज होते हैं। सेकंड पे ये क्या होता है, सेंट मार्क के तौर पे यूज़ होता है। ये जो प्लग होता है, सेंट मार्क जो होता है ना, ये इसी मेल के लिए होता है। ये नेक्स्ट फ्यूचर में जब मेटिंग करनी होती है तो ये इस सेंट से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये लास्ट टाइम इसी फीमेल के साथ मेटिंग हुई। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है। इसके ये इनमें वर्टिब्रेट्स में देखिए कि ये इनवर्टिब्रेट्स में भी है, इसके बारे में लिखा गया है। ये देखें, ये some male spider leave the part of their copulatory organ in the genital tract of the female when they mate, तो such part appear to obstruct the mating by the subsequent males। यहाँ तक आपकी ये बात कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, obstruct मतलब होता है रुकावट पैदा कर देता है। ये पर वो फिगर में भी दिखा रहा है कि वो अपने सेक्स ऑर्गन का कोई पार्ट वहाँ पर छोड़ देता है कि वो दूसरे मेल्स के साथ वो मेटिंग नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो एक और स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक ये पोर्शन कंप्लीट होता है। उसमें जो नेक्स्ट इसमें एक बात लिखी हुई है वो है सेक्सुअल इंटरफेरेंस। ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरफेरेंस जो है ये भी सेक्सुअल सिलेक्शन के साथ ही है कि वो क्या है, वो बिहेवियर जिसमें अपने राइवल की फिटनेस को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। राइवल फिटनेस बाय डिक्रीजिंग हिज मेटिंग सक्सेस इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरफेरेंस। ठीक है जी, इसमें ये फिगर देखें, ये शेर जो है ये अपना राइवल जो है उसके इन्फेंटिसाइड कहते हैं बच्चे को मारना। तो ये जो लाइन है, ये जो इसका कॉम्पिटिटर होता है उसके जो बच्चे को जाकर ये मार देता है, जिसकी वजह से जो राइवल होता है, राइवल मेल, उसकी फिटनेस डिस्टर्ब होती है, तो वो अपनी टेंशन में रहता है, वो मेटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, और ये आपने एग्जांपल पढ़नी है, आपकी बुक में लिखी हुई है। और एक ये इधर सिलेमेंडर की एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें भी वो ऐसे ही स्ट्रेटजी है। इन्फेंटिसाइड जो है वो उस पर काफ़ी सर्च हुई है। ये जो हैं लंगूर समझते हैं ना, मंकी को कहते हैं, उनमें भी होता है। उसमें भी वो जो मेल होते हैं वो जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके जाकर बच्चों को मार देते हैं, तो वो अपने स्ट्रेस में होते हैं, उनका अग्रेसिव बिहेवियर बाद में होता है, लेकिन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल इंटरफेरेंस। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 हेडिंग आपकी आती हैं। एक हमने पढ़ लिया था सेक्सुअल सिलेक्शन, एक इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन आ गया, और अभी जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगा, वो होगा इंटर सेक्सुअल सिलेक्शन। तो ये 5-7 स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से मेल्स जो हैं वो कंपटीशन करते हैं टू विन द फीमेल और टू विन द कॉपुलेटरी बिहेवियर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और भी आपने ये एंड पे डिस्कस कर दीजिएगा कि ठीक है ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, लेकिन जितनी स्पर्म्स फीमेल में ज़्यादा इंटर होते हैं डिफरेंट मेल से, उतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी उसकी बनती है और वेरिएबिलिटी आ जाती है गैमेट्स के अंदर। ठीक है ना, ये तो आपको पता है इस चीज़ का। तो आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।